हेलो प्यारे बच्चों, देखिए कक्षा 11 की फिजिक्स की क्लास जो आपकी उस पर चल रही हैं इसको स्टार अल्फा इंटर कॉलेज के ऐप पर। तो 11th क्लास की फिजिक्स के बच्चों अब तक हम 3 क्लासेस कर चुके हैं चैप्टर 2 में। आपको वो 3 क्लास, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो 3 क्लास नहीं पढ़ी है, ये क्लास देख रहा तो पहले वो इन 3 क्लासों को पढ़े। क्लास 1 उस पर लिखा हुआ है, जो वीडियो आपको अपलोड हुई है उसमें लिखा हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये क्लास 4 है। तो क्लास 4 उसे ही समझ में आ गई जिसने इससे पहले की 3 क्लासों का अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ पर 11th क्लास की फिजिक्स की हम क्लास 4 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें नया टॉपिक आता है त्रुटि। आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों त्रुटि का। इंग्लिश में कहते हैं एरर, ERROR, हिंदी में कहते हैं त्रुटि। सामान्य भाषा का मतलब है गलती। देखिए भौतिक विज्ञान में जो त्रुटि कहा गया, गलती कहा गया, डेफिनेशन यहाँ पर ये लिखी हुई है कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। आप इसे समझ लीजिए। देखिए मैं आपको ऐसा समझा सकता हूं, पाठ्यांक का मतलब है किसी भी चीज में जिसके बारे में हम जांच कर रहे हैं उसका मान। अनिश्चितता मतलब एक चीज होती है निश्चित, एक चीज होती है अनिश्चित। अनिश्चितता मतलब अलग। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। सपोज कीजिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरी लंबाई 5 फुट 3 इंच है। 5 फुट 3 इंच है। मैं कह रहा हूं मेरी लंबाई 5 फुट 3 इंच है। अब अगर हम इसी लंबाई को किसी दूसरी चीज से नाप रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नाप रहा है, तो नापी गई माप को हम कह रहे हैं प्रायोगिक माप। नापी गई माप को बच्चों क्या कह रहे हैं? प्रायोगिक माप। प्रायोगिक माप आपको ही बता रहा है 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच। तो प्यारे बच्चों, जो वास्तविक लंबाई है वो है कितनी? 5 फुट 3 इंच। और जो बता रहा है वो प्रयोग करके जो प्रैक्टिकल नाप रहा है वो बता रहा है कितना? 5 फुट 4 इंच। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये तो निश्चित मान है, ये तो वास्तविक मान है, रियल वैल्यू है। लेकिन ये जो वैल्यू 5 फुट 4 इंच है ये वास्तविक नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू गलत हो सकती है। तो ये जो अनिश्चितता है 5 फुट 4 इंच की, जो अनिश्चितता आई है, कितने की अनिश्चितता? 1 इंच की। इस 1 इंच की अनिश्चितता को ही फिजिक्स में त्रुटि कहा जाता है। तो किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। डेफिनेशन है, किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप क्लास पढ़ें, चाहे मैथ की हो, फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो, जब भी आप क्लास का अध्ययन करें तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए और जो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है उसे आप नोट करते रहिए। नोट करने से देखिए प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो उसे कॉपी पर लिखे। समझ में नहीं आ रही है तो उससे जो है, जो प्रॉब्लम आपको है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पर नीचे पर क्वेरी का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो डेफिनेशन यह है कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। बच्चों, आपने 10वीं क्लास पढ़ी है, 10वीं क्लास पास करके आप कक्षा 11 का अध्ययन कर रहे हैं, कक्षा 11 की पढ़ाई कर रहे हैं। फिर समझ लीजिए, हम ये कह रहे हैं, सपोज कीजिए आप 10वीं में मैथ पढ़ के आए हैं, गणित पढ़ के आए हैं। तो गणित में आपने कोई आंसर निकाला, किसी क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है। सपोज कीजिए आपने फिजिक्स में 10वीं क्लास की फिजिक्स में प्रतिरोध निकाला और प्रतिरोध निकल के आया है 20.5 ओम। 20.5 ओम। और किसी तार का प्रतिरोध जो है कितना? 20 ओम। आपका निकल के कितना है? 20.5 ओम। तो जो रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है, वो है 20 ओम। और जो आपका आ रहा है वो है प्रायोगिक मान 20.5 ओम। तो ये तो निश्चित मान है, उसका निश्चित है, डेफिनिट है। लेकिन ये जो है ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो ये अनिश्चितता होगी। कितने की अनिश्चितता हुई? 0.5 की। यहाँ पर 20 की बजाय 20.5 जो है 0.5 फालतू आ रहा है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इस प्रयोग में क्या हो रही है? गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है। इस गलती को ही फिजिक्स में त्रुटि कहा जाता है। तो किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को हम तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। तो डेफिनेशन बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। बच्चों जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि स्टार अल्फा इंटर कॉलेज में आप पढ़ रहे हो कि जी इसकी लंबाई नाप लो। आप 3-4 बच्चों को दे देगा कि लंबाई नाप लो। अब किसी ने बताई जी 750 मीटर, किसी ने बताई 750.6 मीटर, किसी ने बताई 750.8 मीटर, सबकी अलग अलग आ रही है। तो एक रियल वैल्यू तो होगी। अब जिसकी उस रियल वैल्यू से अलग है वे सारे मान अनिश्चित हैं। वे सारे मान जिसकी रियल वैल्यू से अलग है वे सारे मान
अनिश्चित है। तो इस अनिश्चितता को ही क्या कहा गया, त्रुटि कहा गया। तो डेफिनेशन ये है कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो त्रुटियां हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की हैं। हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की किताब आपके पास में होगी, किताब भी रख करके बैठे। मैंने आपको पहले भी कहा जब भी आप फिजिक्स की क्लास करें तो किताब जरूर लेकर के बैठे। तो एनसीईआरटी की किताब में है कि भैया ये जो त्रुटियां हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की हैं। उसमें से पहली त्रुटि का नाम है क्रमागत त्रुटियां या क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमागत भी कह सकते हैं या हम इसे क्रमबद्ध, क्रमागत या क्रमबद्ध इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सिस्टेमेटिक एरर्स। इंग्लिश में कहते हैं सिस्टेमेटिक एरर्स, हिंदी में कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। ये क्रमागत त्रुटियां क्या है, देखिए डेफिनेशन तो बच्चों ये लिखी हुई है, ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती हैं वे क्रमागत त्रुटियां कहलाती हैं। ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती है। नियमित समझते हो, लगातार, कि हम किसी प्रैक्टिकल को कर रहे हैं और उस प्रैक्टिकल में बार बार लगातार आती जा रही हैं, तो ऐसी त्रुटियां कहलाती हैं हमारी क्रमागत त्रुटियां। मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं। मेरे हाथ में बच्चों चौक है, मैं आपसे पूछूं कि इस चौक का व्यास कितना है, इस चौक का व्यास कितना है, तो आप ऐसी जबान से तो नहीं बता सकते, आप इसे नाप सकते हो। और बच्चों प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो व्यास नापने के लिए एक यंत्र का हम यूज करते हैं जिसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इसका व्यास, पेज का व्यास, तार का व्यास, कील का व्यास, इनका व्यास नापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। अब सपोज कीजिए इस चौक का व्यास वर्नियर कैलिपर से नापा गया। वर्नियर कैलिपर से नापने पर इस चौक का व्यास आता है बच्चों 2.5 मिलीमीटर। एक एग्जांपल ले रहे हैं, चौक का व्यास जो मेरे हाथ में है आता है 2.5 मिलीमीटर। अब ये वास्तविक वैल्यू है कि इतनी तो है। अब इसे कोई और किसी और चीज से नापने शुरू कर दिया, किसी और बच्चे ने। एक ने बताया जो प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक आप समझते हैं जो प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रायोगिक मान एक का तो आया जो है 2.6 mm मतलब मिलीमीटर, एक का है 2.7 mm, एक का है 2.8 mm, किसी का भी 2.5 नहीं आ रहा है। लगातार इसमें त्रुटि होती जा रही है। प्रैक्टिकली आपको दिख रहे होंगे ये सारे मान अनिश्चित हैं। निश्चित मान 2.5 है और ये क्या है, इसकी अनिश्चितता है। तो ये जो प्रयोग में लगातार त्रुटि आती जाती है, इन त्रुटियों को कहा गया क्रमागत। नाम से पता चलता है क्रमागत, क्रम से। तो ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती रहती हैं वे क्या हैं, क्रमागत त्रुटियां। इसके 3 सोर्स हैं, प्रमुख सोर्स हैं। पहले सोर्स का नाम है यंत्रगत त्रुटियां, कि ये जो क्रमागत त्रुटियां हो सकती है किसकी वजह से हो सकती हैं, तो उसमें पहले सोर्स का नाम है यंत्रगत त्रुटियां। देखिए यंत्र, मशीन, डिवाइस, आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुना करिए। यंत्र, मशीन, डिवाइस। हम अगर किसी मशीन से कोई चीज नाप रहे हैं और उस मशीन में खराबी आ जाए, उसकी वजह से जो गलती पैदा होती है वो गलती कहलाती है बच्चों यंत्रगत त्रुटियां। प्यारे बच्चों बड़ा आसान है, बस आप ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए मैं आपको फिर समझाता हूं यंत्रगत त्रुटि का क्या मतलब है, समझिए। अभी मैं ये बता रहा था कि वर्नियर कैलिपर से हम व्यास नापते हैं, तो वर्नियर कैलिपर से ने व्यास नापा 2.5 मिलीमीटर। अब अगर ये वर्नियर कैलिपर्स हमारा खराब हो जाए, तो खराब होने का मतलब है कि ये सही काम ना करे। सही काम ना करे तो ये व्यास 2.5 नहीं बताएगा, फिर 2 या तो ज्यादा बताएगा या कम बताएगा। जो चीज खराब हो जाती है तो वो जो है मान कैसा बताएगी, सही नहीं बताएगी, ना सही चलेगी, सही काम नहीं करेगी, या तो कम बताएगी या ज्यादा बताएगी। तो इसकी किसी यंत्र की वजह से जिससे हम किसी चीज को माप रहे हैं उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उस त्रुटि का नाम है यंत्रगत त्रुटियां। यही लिखा हुआ है, ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपर्याप्त अभिकल्पना के कारण होती हैं। यंत्रगत त्रुटियां मापक जो यंत्र है, मापने वाला जो यंत्र है उसके कारण होती हैं। आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूं, आपके एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। देखिए अगर सपोज कीजिए किसी को अगर बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, डॉक्टर के पास हो जाता है, तो डॉक्टर उसका बुखार नापता है। बच्चों बुखार नापने वाले यंत्र का नाम है थर्मामीटर। बुखार नापने वाले यंत्र का नाम है थर्मामीटर। इंग्लिश में कहते हैं थर्मामीटर, हिंदी में कहते हैं तापमापी। तो प्यारे बच्चों ये जो थर्मामीटर है, बुखार नापा, आप किसी का बुखार सपोज करो 104 आ रहा है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये बुखार 104 है। अब सपोज को जिससे बुखार नाप रहे हैं, जिसे हम थर्मामीटर कह रहे हैं, अगर इस थर्मामीटर में गलती हो जाए, गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ कैसे हो सकती है, देखिए थर्मामीटर ये जो 104 वाला है, अगर हम इसमें बात करें तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू सपोज कीजिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है,
और अंत में वैल्यू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये सीमाएं हैं कि 32 से 212 तक नाप सकता है। अब सपोज कीजिए इसका शुरू का पॉइंट 32 के बजाय जो है 36 हो जाए, कितना हो जाए, 36 हो जाए, तो इसमें क्या आ गई, त्रुटि आ गई कि इसका इनिशियल पॉइंट 32 था, अब ये 36 से नाप रहा है, तो इसकी वजह से जो गलती होगी वो गलती हमारी कहलाएगी यंत्रगत त्रुटियां। फिर समझ लीजिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आपने 10वीं क्लास पास करी, 10वीं क्लास जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें मैथ में आपने बहुत सारे चित्र बनाए होंगे। चित्र बनाने के लिए आप पैमाने का स्केल का यूज करते थे, ऐसा स्केल होता था, मतलब ये तो स्टिक है लेकिन स्केल आप जानते हैं, पैमाना जानते होंगे, इतना बड़ा 6 इंच का पैमाना होता था। प्यारे बच्चों, जो 6 इंच का पैमाना होता था वो इस रूप में होता था कि एक तरफ यहाँ पर ऐसे 0 लिखा होता था, 0 के बाद में एक तरफ इंच में होते थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इंच में डाली गई संख्याएं होती थी। दूसरी तरफ सेंटीमीटर होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। घर पे स्केल, आप स्केल उठा लीजिए, वीडियो को पॉज करें और स्केल उठा के ले लीजिए। स्केल में आप देखेंगे तो जो मैं बता रहा हूं ऐसा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 6 इंच होता है और 15 सेंटीमीटर होता है। और इस सेंटीमीटर के बीच में भी बच्चों लाइन खींची हुई होंगी, आप देख लीजिए स्केल में लाइन खींची होंगी तो वो इन लाइन जो है हमारे मिलीमीटर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, वो 0 है। यानी कि इससे अगर हम किसी चीज को नाप रहे हैं, ये रेखा है बच्चों, इस रेखा को हम इस पैमाने से नाप रहे हैं। आप कोई भी लाइन खींच लीजिए अपनी कॉपी पर, उसे नापिए, तो उसे नापने पर आप ये पाएंगे कि भैया नाप रहे हैं, हम यहाँ रख रहे हैं 0 पर रख रहे हैं पहला पॉइंट, और 0 के बाद में ये 4 पर आ रहा है, तो हम कह रहे हैं भैया कि जो है इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर होगी। अब सपोज कीजिए स्केल हमारा टूट जाता, ये स्केल हमारा टूट जाता, इसका प्रारंभिक बिंदु ये खत्म हो जाता है, तो अब जो हम इससे नापेंगे तो उसमें बच्चे त्रुटियां कर सकते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट 4 पर आ रहा था। अब देख लीजिए आप, पहला 0 से शुरू होकर 4 पर आ रहा था तो 4 कह रहे थे हम, लेकिन अब अगर 4 पे पॉइंट आएगा तो अब लंबाई 4 नहीं बनेगी, 2 सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि शुरू का तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गलती हुई है, 4 की बजाय 2 आया है, आप समझ रहे होंगे। अब ये 4 की बजाय जो 2 आया है, इसका कारण है इसमें त्रुटि। किसमें? मापक यंत्र में। यहां पर मापक यंत्र कौन था? यहां पर मापक यंत्र था पैमाना, स्केल। तो यंत्र की वजह से जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उन्हें कहते हैं यंत्रगत त्रुटियां। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी आती है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। दूसरी क्या है? प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। दूसरी त्रुटि, इसका जो सोर्स है क्रमबद्ध का, वो है कि जो प्रयोग करने की जो तकनीक हम यूज कर रहे हैं, उस तकनीक की वजह से जो गलती आती है वो गलती हमारी कहलाती है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। देखिए कैसे, समझिए, समझ में आएगा। आपने थर्मामीटर देखा होगा, अभी थर्मामीटर का जिक्र चल रहा था। हम बुखार हो जाए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर निकालता है। हालांकि अब तो डिजिटल थर्मामीटर हैं जिनमें ऐसे माथे पे टच करते हैं। आप जानते हैं आजकल चल रहा है कोरोना काल में, तो थर्मामीटर जो है माथे पे लगाते हैं, टेम्परेचर आ जाता। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा थर्मामीटर वो भी होते थे, झटकने वाले होते थे। झटक के डॉक्टर ऐसे देखता था और फिर कहता जब जीभ के नीचे लगा लो, या छोटे बच्चे के लिए बगल में लगाते हैं। तो देखिए तकनीक क्या है, एक डॉक्टर बगल में नाप रहा है, बगल में लगा के टेम्परेचर नाप रहा है, एक डॉक्टर जबान के नीचे लगा करके नाप रहा है। तो तकनीक अलग अलग है, एक की तकनीक बगल में लगाने की है, एक की तकनीक जबान पर लगाने की है। आप बिल्कुल प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि बगल में जब टेम्परेचर नापते हैं तो बगल वाले टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन अगर हम जबान के नीचे नाप रहे हैं तो बॉडी के टेम्परेचर जैसे ही होता है। तो असली जो टेम्परेचर मेजर हो रहा है तो वो जबान के नीचे वाले से हो रहा है। तो इसलिए टेक्निक कैसी होगी? अलग अलग। टेक्निक अलग होगी तो वैल्यू भी उसकी कैसी आ रही है? अलग अलग। तो ये जो अलग अलग वैल्यू आ रही है, अलग अलग वैल्यू को आप क्या कह रहे हो? अनिश्चितता। किसकी वजह से आई? तकनीक बदलने से। तो तकनीक बदलने से, टेक्निक बदलने से जो वैल्यू अलग आती है उसकी वजह से जो अनिश्चितता उत्पन्न होती है, त्रुटि उत्पन्न होती है, उस त्रुटि को कहा गया प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता की वजह से त्रुटि, वो भी क्रमबद्ध त्रुटियां हैं। फिर समझ लीजिए, किसी प्रयोग को जो हम कर रहे हैं उस प्रयोग में हमने टेक्निक जो यूज कर रहे हैं उस प्रयोग को करने की, उसमें अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, उस गलती की वजह से जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता के कारण होती है। तीसरी आती है बच्चों व्यक्तिगत त्रुटियां। तीसरी त्रुटि का नाम है व्यक्तिगत। देखिए लिखा हुआ है, इन त्रुटियों के होने का कारण प्रेक्षक, इन त्रुटियों के होने का कारण प्रेक्षक की लापरवाही है। प्रेक्षक कौन है? करने वाला। प्रेक्षक कौन है? जो प्रयोग कर रहा है, जो त्रुटि निकाल रहा है, वो करने वाला अगर अपने आप को ना तो टेक्निक गलत यूज कर रहा,
ना ही जो है उसका यंत्र जिससे नाप रहा वो यूज कर रहा, बल्कि वो लापरवाही कर रहा। लापरवाही कैसे कर रहा? आपने जो है देखा कि प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता से त्रुटि उत्पन्न हुई, यंत्रगत त्रुटि उत्पन्न। अब यंत्र भी सही है, सपोज कीजिए हम थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, थर्मामीटर हमारे पास में बिल्कुल सही है, तो यंत्र सही। टेक्निक हम लगा रहे हैं जबान के नीचे, टेक्निक भी हमारी सही। अब लापरवाही कैसे? आपने देखा होगा कि भैया टेम्परेचर, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, कि टेम्परेचर नापने के लिए जबान के नीचे थर्मामीटर लगा, उसे कुछ देर 1 मिनट 2 मिनट लगा रहने देते हैं। अगर सपोज कीजिए लगाने वाले ने जिस टेम्परेचर नाप रहा है, जिसे हम प्रेक्षक कह रहे हैं, अगर उसने जबान के नीचे लगा और निकाल लिया, एकदम लगा एकदम निकाल लिया, तो वो सही माप नहीं देगा, तब भी वो क्या होगा? गलती होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं ये कह रहा हूं थर्मामीटर है, जबान के नीचे लगा है, जबान के नीचे लगाने पर एकदम निकाल लिया तो टेम्परेचर का पता नहीं चलता। आप समझते हैं कि अगर टेम्परेचर नापते हैं तो जबान के नीचे लगा रहने देते हैं कुछ समय के लिए, 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए। डिजिटल थर्मामीटर होते हैं तो बोल जाते हैं, आवाज आ जाती है उनमें, ट्वी ट्वी की आवाज आती है, तो हम समझ जाते हैं भी अब निकालने का टाइम हो गया। तो वो लापरवाही है व्यक्तिगत, कि भैया व्यक्ति ने पूरा ही नहीं करा वो काम जिस चीज के लिए वो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो कहलाती है व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरी, अब ये 3 प्रकार की हैं क्रमागत त्रुटि के 3 सोर्स हैं। यंत्रगत त्रुटियां प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता की वजह से हो सकती है और व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है। बी, इसका 2 पार्ट हमने यहां लिखा था। त्रुटियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं बच्चों। पहली त्रुटि का नाम था क्रमागत त्रुटि और दूसरी त्रुटि का नाम है यादृच्छिक त्रुटियां। बच्चों इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एरर्स, इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एरर्स। अचानक जो त्रुटियां अचानक उत्पन्न होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? रैंडम एरर्स। जैसे ये ऐसी, देखिए डेफिनेशन देख लीजिए पहले, ये ऐसी त्रुटियां हैं जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है, जिनके हमें यही नहीं पता चला कि कैसे उत्पन्न हो गई, वे वाली त्रुटियां जो अचानक से उत्पन्न हो जाती हैं, आकस्मिक। मैंने आगे लिखा है इन्हें आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। आकस्मिक मतलब अचानक। अचानक आप समझते हो प्यारे बच्चों, कोई आदमी है बिल्कुल चल फिर रहा है, अचानक वो जो है गिर जाता है, तो हम कहते हैं कि इस पर जो है आकस्मिक, हम यहां पर शब्द यूज कर रहे हैं हिंदी का आकस्मिक। आकस्मिक बीमार हो गया, अचानक बीमार हो गया, तो ऐसी त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान ही नहीं होता, जिनका ये पता नहीं चलता आखिर ये कैसे उत्पन्न हुई, सही चलती चलती एकदम खराब हो गई, तो वो वाली त्रुटियां हमारी कहलाती हैं आकस्मिक त्रुटियां, या इनका दूसरा नाम है यादृच्छिक त्रुटियां, हिंदी में कहते हैं रैंडम एरर्स। तो ऐसी त्रुटियां जो अचानक के कारण उत्पन्न हो जाती हैं वो वाली त्रुटियां हमारी यादृच्छिक त्रुटियां हैं। तो त्रुटियां मुख्यतः 2 प्रकार की हैं, क्रमागत त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। यहां पर आज की क्लास हम क्लोज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो अगली क्लास चलेगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे इनके त्रुटियों की। तो जहां पे ये टॉपिक खत्म हुआ, इससे आगे की आज की क्लास हमारी थ्योरेटिकली थी, अगली क्लास जो होगी वो न्यूमेरिकल बेस होगी, फॉर्मूला बेस होगी। तो आप अगली क्लास का अध्ययन जरूर करें, लेकिन अगली क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आप त्रुटि के बारे में जान चुके होंगे। यहीं से अगली क्लास शुरू होगी। थैंक यू।